ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 जनवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों में बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? यह राज सिद्ध कर बतलाओ, समझाओ। अब देखो, दुनिया में अज्ञान काल में लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। भजनों में गाते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। अब देखो, नाभि से तो कोई निकल नहीं सकता। तो परमात्मा ने समझाया है, इस सतयुग में नारायण और लक्ष्मी दोनों के कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। उनके द्वारा पालना होती है। फिर वही आत्मा धीरे 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 नीचे गिरती है, अर्थात कलाएं कम होती है, सीढ़ियां उतरती जाती हैं। कलयुग के अंत में जब निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, तो जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। और फिर ब्रह्मा के द्वारा जिस बेटी को अडॉप्ट करते हैं, जो सबसे होशियार होती है, उनको ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहा जाता है, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। वो हो गई सरस्वती। तो नारायण अर्थात विष्णु सु ब्रह्मा संगम युग पर बना। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा के सिवाय कोई ये बातें समझा नहीं सकता। तो लक्ष्मी नारायण ही ब्रह्मा सरस्वती का संगम। 84 जन्म लगते हैं उनको विष्णु से ब्रह्मा बनने, परंतु ब्रह्मा से विष्णु बनने में एक जन्म। आज का प्रश्न है, कौन सी गुप्त महीन बुद्धि वाले, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे समझ सकते? इस सबकी बड़ी मां ब्रह्मा है। ब्रह्मा कैसे मां है? अब शिव बाबा इस सृष्टि पर आए, तन तो था नहीं, साकार तन का आधार लिया और उनका नाम ब्रह्मा रखा। और उनके मुख के द्वारा बहुत सारे बच्चे पैदा किए। मुख से द्वारा मतलब ज्ञान के द्वारा, ज्ञान सुना करके। तो वो पिता हो गया, ये माँ हो गई। इसलिए भक्ति में गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक थे। तो ब्रह्मा के हम हो गए मुख वंशावली संतान। ये गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी कौन हुई? सरस्वती। मतलब फिर मम्मा की बात है। बाबा कहते वो सबसे होशियार है। मुरली भी याद हो जाती। बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा, इसलिए विश्वविद्यालय का नाम ही रखा ब्रह्मा कुमारी। माता की लोरी भी गाई हुई। वो समझाएं सबको। बाबा कहते हैं इसमें शांति कैसे हो सकती? एक परमात्मा ही शांति स्थापित। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, मेरी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और कौन होगा? बिगड़ी तो एक परमात्मा में। अब परमात्मा किसको कहे? शंकर को नहीं, शिव को कहे।
कि भैया भी शिव को कहेंगे, शंकर को कहाँ कहते हैं। इसीलिए आप देखो शिवालय होता, शंकरालय थोड़ी होता। शिवैया अथवा गॉड फादर कहने से बुद्धि किधर जाती है? निराकार ना। बाबा कहते त्रिमूर्ति का चित्र भी नामी ग्रामी, परंतु दुनिया में जो दिया है सत्यमेव जयते जिसमें लिखता है ना, गवर्नमेंट की कोर्ट आर्म्स की मोहर होती जिसमें, इसमें शिव बाबा का चित्र है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, शिव है नहीं, गड़बड़ हो गया। ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, है ना, जनरेटर ऑपरेटर डिस्टॉर कहेंगे। इसलिए ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः, शंकर देवता, परंतु शिव परमात्मा नमः होता है। ये सब बातें कौन समझा सकता है? परमात्मा को छोड़ के तो किसी को मालूम ही नहीं। देवताओं को कौन रचता है? वो भी परमात्मा ही रचता है। कैसे साकार तन में ब्रह्मा क्या करके भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाते। शिष्टाचारी था ना भारत, देवी देवता थे, फिर से भ्रष्टाचारी बने और सब ने उस परमात्मा को याद किया। आप चाहे इब्राहिम को ले लो, चाहे बौद्ध को ले लो, चाहे गुरु गोविंद सिंह को ले लो, खुद कहते थे भगवान निरहंकारी है, निराकारी है। तो सारे लोगों ने उस परम पिता परमात्मा निराकार को ही माना। वो कब आता है इस सृष्टि पर? जब ये सृष्टि भ्रष्टाचारी हो जाती है, पतित हो जाती है। इन बातों को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, उनकी नाभि से निकल। ये बातें सब थोड़ी समझ सकते हैं। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया, हम सो देवता, तो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र। अभी क्या बने? हम सो ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से देवता बने। ये सब समझने की बात। जिसमें बाबा ने प्रवेश किया 84 जन्म तो उनके पक्के हैं। बाबा बात भी हम बच्चों से करते। बाबा कहते मैं दुनिया से तो बात कर नहीं सकता, दुनिया वाले तो मुझे पहचानते नहीं। एक्चुअली सतयुग की आयु इतनी लंबी कर दी, इसलिए सब घोर अंधेरे में। बाबा कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत समय भी प्रवेश करते हैं। तो बाबा जब 60 साल के थे तब से बाबा ने प्रवेश किया। कोई ब्रह्मा था नहीं, इसलिए दाढ़ी मूछ वाला उनको दिखाते हैं। ब्रह्मा को बनाया शिव बाबा ने। बाबा इस सृष्टि पर आकर के क्या करता है? सहज राजयोग सिखला, देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, पुराने सब धर्मों का विनाश करा देता है और एक सत्य धर्म की स्थापना करा देता है। यही कार्य है परमात्मा का इस सृष्टि में। अभी तो कितने धर्म हैं? ढेर के ढेर धर्म हैं और सतयुग में एक धर्म। ये सब बहुत गुप्त बातें हैं जो बाबा समझा। बाबा कहते हैं तुम्हारे में से भी सब एक रस थोड़ी समझते हैं। ये सब सूक्ष्म बातें हैं। बाबा कहते हैं देवताओं के भी 84 जन्म ही गाए जाते हैं। 84 लाख जन्म तो हो ना सके। 84 लाख जन्म होंगे तो सब सूती मूझ जाएगा। बाबा ने सबको बताया, इसलिए मैं बौद्धि कब कब आए। ये सब बातें बाबा को छोड़कर कोई नहीं समझा सकता। अभी दुनिया एकदम पतित भ्रष्टाचारी बन, उस पतित को पावन बनाने जरूर परमात्मा आएगा। तब तो आकर के ब्रह्मा के तन में बैठ करके ज्ञान देते और उस ज्ञान को हम धारण करके देवी देवता बन जाते। ये समझने की बात है।
अब देवी देवताएं कहाँ के हैं? सत्य की दुनिया के। ब्रह्मा कहाँ का है? ब्रह्मा देवताएं नम अभी बोलते हैं, परंतु ब्रह्मा कोई सतयुग का तो नहीं है ना, वो तो इसी कलयुग का है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में परमात्मा ने प्रवेश किया। तो बाबा ने बहुत अच्छी रीत समझाया, दो युग, सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य, और दो युग, द्वापर और कलयुग, भ्रष्टाचारी राज्य। दुनिया में कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। कब था, कैसे था, थोड़ी मालूम। भ्रष्टाचारी भारत को कोई मनुष्य शिष्टाचारी नहीं बना सकता, ये अंडरलाइन कर लो। एक परमात्मा को छोड़ करके कोई शिष्टाचारी नहीं बना सकता है। बाबा ने कहा, जब देवताएं वाम मार्ग में चले जाते ना, यानी द्वापर युग से त्रेता के अंत वाले जन्म के बाद, तो फिर ये जो सन्यासी लोग हैं, उस अपनी पवित्रता के बल से इस भारत को, दुनिया में नदियों को भी पतित पावनी करके उसमें स्नान करते हैं, सोचते हैं कि उसमें स्नान करने से हम पावन बने। तो सोचो, नदी कैसे पतित पावनी हो? भगवान ने आकर के ज्ञान गंगा की बात की। परमात्मा सागर, ज्ञान सागर, और उससे निकली हुई आत्माएं जो ज्ञान सुनाती है, वो ज्ञान गंगा है। तो दुनिया ने उस गंगा की बात समझी। और गंगा कैसे भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बना? भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी हम राजयोग से बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे से योग लगाओगे ना तो तुम्हारे सभी विकर्म विनाश होंगे। आज सारा दिन एक तो विचार सागर मंथन करना है कि ब्रह्मा सु विष्णु और विष्णु सु ब्रह्मा कैसे बनते हैं। सबसे बड़ी से बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा है। उनको यथार्थ रूप से पहचान कर बड़े रिगार्ड से, प्यार से याद कर और उनकी संपूर्ण श्रीमत का पालन कर। बाबा ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया, इसलिए उन्हें आगे रखना। आज अब बाबा का खूबसूरत वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भो। बाबा कहते डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले कर। तन भी मेरा नहीं, ये तन सेवार्थ आपने दिया है, आपका तो वायदा है। क्या गाते हैं भक्ति में? तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको क्या लागे मेरा। बाबा कहते जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा। तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूं। ऐसे न्यारे रहने वालों को परमात्मा प्यार का अधिकार रहता है। ऐसे न्यारे और प्यारे बन। स्लोगन है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाला ही मर्यादा पुरुषोत्तम। चलिए परमात्मा किरणों नीचे बैठ जाते हैं और लौलीन स्थिति का अनुभव करते हैं। परमात्मा किरणें ऊपर से बरस रही और मेरे नैनों से, मुख के हर बोल से परमात्मा प्रकंपन फैल। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूं। हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की संतान, सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान बनती जा रही हूं। डबल लाइट रह करके बाप समान न्यारा और प्यारा बनता जा रहा हूं। मैं पन से मुक्त, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई इस स्थिति में स्थित। मुझे बहुत शक्तिशाली फीलिंग आ रही। मेरे नैनों से शक्तिशाली प्रकंपन चारों ओर फैल।
उस बिगड़ी बनाने वाले बाप को सारे दिन मुझे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंत्र। ओम शांति।